children, welcome to my channel Anuradha Online Classes. Let's come to our exercise 2.3 as I'm taking class 7th and chapter 2 exercise 2.3 we were doing and question number 5 and 6 in this video we'll do. See question number 5. What is the question? Siley plants 4 saplings. Siley ने 4 saplings लगाए in a row. एक row. This is a row. एक रो में उसने 4 सैपलिंग लगाए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4. दो सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस जो है इज 3/4 मीटर. एज आई हैव रिटन हियर, फर्स्ट सैपलिंग यहाँ लगाई, सेकेंड यहाँ लगाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3/4. आपको पता है ना, 2 प्लांट्स के बीच में थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है. दैट यू हैव रेड इन साइंस ऑल्सो. क्यों? ताकि उसको सारी चीजें मिल पाए. वॉट एवर रिक्वायरमेंट्स इज देयर फॉर अ प्लांट ग्रोथ दे कैन गेट. सी, फर्स्ट एंड सेकेंड सैपलिंग के बीच में डिस्टेंस उसने कितना रखा है? 3/4 मीटर का डिस्टेंस रखा है, राइट. नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग. फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है? What is the total distance between this? So you can easily find out. First, what you have to write whatever is given in the question. Question में क्या क्या दिया है देखते हैं. Siley plants 4 saplings. So Siley plants 4 sapling. Right? कैसे लगाया? In a row. Right? This is over. Okay. Distance between. So distance between 2 sapling कितना है? is equal to what? 3/4 मीटर है. अब हमें क्या चाहिए? Say what is asked total distance between first and last sapling. फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग के बीच में कितना गैप है? तो हाउ वी कैन फाइंड आउट? दिस प्लस दिस प्लस दिस. कितने गैप्स हो गए? 1 2 3. मीन्स अगर हम 3 into 3/4 कर दे, एज 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4. दिस इज रिटन है ना. फर्स्ट और सेकेंड सैपलिंग के बीच में 3/4, सेकेंड और थर्ड के बीच में 3/4 एंड थर्ड एंड फोर्थ के बीच में 3/4. सो वी कैन राइट इट इन दिस वे, 1 2 and 3 times 3/4. So you can write it in this way. So this is what? This is equal to, देखो ये किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा. Then 3 क्या करेंगे? 9 और नीचे क्या है? 4. इतना मीटर तीनों के बीच का डिस्टेंस है. So what is our answer? Total distance between first and the last sapling is equal to what? 9/4 meter. This is your answer. Alright children, let us come to the next question. So children, let's come to 6th question. 6th question is also a problem sum, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Let's read the question, समझते हैं और फिर करते हैं. लिपिका रीड्स अ बुक. लिपिका ने एक बुक पढ़ी, ठीक है. फॉर 1 3/4 hours एवरी डे. हर दिन वो एक बुक को पढ़ने में कितना टाइम लगाती है? 1 3/4 मीन्स एक बुक है, वो इतनी देर तक उसको पढ़ती है, ठीक. शी रीड्स मीन्स कुछ पेजेस उसने पढ़े. शी रीड्स द एंटायर बुक. वो पूरी की पूरी बुक पढ़ के कंप्लीट कर लेती है 6 days में. हाउ मच डेज शी रिक्वायर? 6 days. हर दिन वो कितने घंटे पढ़ रही है? 1 3/4 hours पढ़ रही है वो, और 6 days में उसने बुक पूरी की पूरी पढ़ ली, राइट. नाउ हाउ मेनी आवर्स? नाउ दे आर आस्किंग हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक. अब आपसे पूछा क्या गया है कि उसने टोटल 6 days में कितने घंटे लगाए वो पूरी बुक को कंप्लीट पढ़ने में. नाउ हाउ यू विल फाइंड आउट? सबसे पहले तो उसने एक दिन में कितना पढ़ा, ओके, एंड 6 days में उसने कंप्लीट किया. दैट मीन्स 1 day में इतने आवर्स, तो 6 days में कितने आवर्स? 1 day इंटू 1 day के जितने आवर्स थे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को. सिंपल.
ओके जब आपको एक चीज दी है ज्यादा चीज निकालनी होती है तो यू आर डूइंग मल्टीप्लीकेशन. जब ज्यादा दिया होता है एंड वन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू डू डिवीजन. नाउ लेट्स सी इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव. आई थिंक यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. नाउ लेट्स how to write its answer. Firstly, what is given? See, Lipika reads a book for itne hours. Lipika read a book every day for kitne hours? 3 by 4 hours, right? Now we have to change it into improper. 1 4s are 4 plus 3 is 7 by 4 hours, right, children? Now let us come to the second point. What she read the entire book? She read the entire book in कितने टाइम में 6 days, right? In 6 days she completed. Number of hours required by her in all, मतलब पूरे 6 days में उसको कितना टाइम लगा. 1 day में उसको कितना टाइम लगा? 7 by 4 hours. इंटू कर देंगे हम किसको? 6 को. 1 day में इतना तो 6 days में कितना? That is equal to, see down to this is nothing, so I'll put 1. Now cut this as both are even numbers, दोनों divisible हैं. 2 से 2 2s are 4, 2 3s are 6. Now what is 7 3s are 21 by 2. 21 by 2 hours is required by her. Now 21 by 2 hours को जब हम fraction में that mixed fraction में करेंगे, what you will get? Here 21, this is 2 1s are 2 and this is 1 0, it is 1. So how much is left, children? It is 1 and this is 10. 10 1 by 2 hours में उसने book पूरी complete कर ली. 10 hours and how much? वो 10.5 hours में उसने पूरी book complete की. So children, in this way we have done question number 6. मिलते हैं अपनी next video में with the next 2 questions. Till then, goodbye. Subscribe, like and share my channel to your friends. Thank you.